अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माज़म सिद्दीकी है और मैं अपने YouTube चैनल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप समर सीज़न में अपनी पेट्स की केयर कैसे कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है और पेट्स की बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा जब कैट्स या डॉग को लोग हाथ लगाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें इनका टेम्परेचर ज़्यादा फ़ील हो रहा है तो इनको फ़ीवर हो रहा है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल वो 98.5 फ़ारेनहाइट होता है और जो कैट्स और डॉग का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 101 प्लस माइनस 0.5 होता है। तो अगर नॉर्मली भी अगर आप कैट की बॉडी को या डॉग की बॉडी को हाथ लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा फील होगा। उसका ये मतलब नहीं कि कैट को या डॉग को फ़ीवर हो रहा है, उसका ये मतलब भी हो सकता है कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल है। इसका बेस्ट सलूशन ये है कि आपके पास एक थर्मामीटर होना चाहिए। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन लगे, चाहे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या बहुत कम टेम्परेचर है, तो आप जो है कैट या डॉग की बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इससे आपको जो है कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपकी डॉग या कैट को फ़ीवर है या नहीं। अगर तो आपकी डॉग या कैट को फ़ीवर है तो इसका मतलब ये है कि आपको फ़ौरी तौर पे वेट को विज़िट करना चाहिए। हम बात करने चले हैं समर सीज़न में आपने अपने डॉग या कैट की कैसे केयर करनी है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने डॉग या कैट को डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज नहीं करना। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम आप डॉग या कैट की बॉडी को सनलाइट से एक्सपोज करें। मिनिमम जो है वो हाफ़ आवर तक आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ना करें। बेसिकली ये होता है कि हमारी बॉडी पे डिफरेंट किस्म के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिसकी वजह से हमें स्वेटिंग पर्सपिरेशन होती है, लेकिन डॉग या कैट में जो है वो पेंटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो बेसिकली जो है पानी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं अपना टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। तो गर्मियों के सीज़न में आपने कोशिश करनी है कि आपने डॉग या कैट को सनलाइट में डायरेक्ट एक्सपोज नहीं करना। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपने डॉग या कैट की जो बेडिंग सर्दियों में आपने जो है ऑब्वियस सी बात है ब्लैंकेट या कोई आपने मैट्रेस यूज़ किया हुआ होगा, तो अभी आपने समर सीज़न के अंदर वो मैट्रेस या ब्लैंकेट या कुछ भी है वो आपने प्रॉपर तरीके से रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने एक तो जो भी एरिया है उसको प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्ट करना है। आप उसमें फ़िनोल यूज़ कर सकते हैं या डिटॉल यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली होता ये है कि जब भी मैट्रेस या ब्लैंकेट आपने रखा हुआ होता है कि वहाँ पे डिफरेंट किस्म के माइट्स, टिक्स जो होते हैं वो वहाँ पे रह रहे हुए होते हैं या उनके एग या लार्वा वहाँ पर होते हैं, तो इसलिए क्लीन आपने प्रॉपर तरीके से कर देना है। आपने जो भी उनकी जगह बनानी है वो इस तरीके से बनानी है कि वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे समर शेव की। आपने अपनी पेट्स की समर शेव लाजमी करवानी है। समर में बेसिकली होता ही है कि जब डॉग या कैट के फर बड़े होते हैं तो इस वजह से उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और हर कोई अपनी कैट्स को, अपने डॉग को एसी में नहीं रख सकता। तो जब आप समर शेव करवा लेते हैं तो आपकी कैट या डॉग ज़रा कंफर्टेबल हो जाता है। प्लस ये कि जब आप समर शेव करवा लेते हैं तो समर शेव करवाने से एक तो कैट्स की मैट्स रिमूव हो जाती हैं और कैट्स के हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। डिफरेंट किस्म की मिथ्स बनी हुई हैं कि उससे स्किन इन्फेक्शन या प्रॉब्लम हो जाता है। वो उस वक्त होता है कि जब आप स्किन की केयर ना करें। अगर आप डायरेक्ट उसको सनलाइट में बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं या अगर वहाँ पे किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है स्किन में या कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हुआ है तो बाद दफ़ा इस तरह प्रॉब्लम हो जाता है। अदरवाइज़ समर शेव करवाने से प्रॉब्लम नहीं होता। हम लोग रूटीन वाइज डॉग या कैट की समर शेव करते हैं तो इसमें ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता। प्लस ये कि हमारी इस्लामाबाद, रावलपिंडी में डोर स्टेप सर्विसेज हैं समर शेव की। अगर आप समर शेव करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बात की कि आप अपनी कैट या डॉग को समर में कब कब बाथ दें और कैसे आपने बाथ देने हैं। आप मंथ में 2 से 3 दफ़ा तो कैट्स या डॉग को लाजमी बाथ दें। प्लस आपको उस टाइम पे, समर के टाइम पे वार्म वाटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल टैप वाटर से बाथ दे सकते हैं। प्लस आपने जब बाथ देना है शैम्पू आप यूज़ करें, मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करें तो अच्छा है। इसके अलावा बाथ देने के फ़ौरन से बाद आपने कॉम्बिंग मस्ट करनी है। अगर आप कॉम्बिंग नहीं करते तो डॉग या कैट की जो होती हैं वो मैट्स बन जाती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा कैट बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है और इन्फेक्शन भी हो जाता है कैट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की। कैट या डॉग के लिए बैलेंस डाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है समर सीज़न में, क्योंकि अगर बैलेंस डाइट नहीं होगी एक तो उसकी एनर्जी प्रॉपर नहीं होगी और वो बेसिकली समर में जो डाइट होती है उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो उसके प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी यूज़ होती है।
तो आपने अपने पेट को समर सीज़न में प्रॉपर डाइट देनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपने अपने पेट को वॉक कब कब करवानी है। बेसिकली समर सीज़न में ये होता है कि आप सूरज तलू होने से पहले और ग़रूब होने के बाद अगर वॉक करवाते हैं तो वो बहुत बेस्ट टाइम होता है। अर्ली मॉर्निंग करवा लें या आप शाम टाइम जो है आप अपने पेट को वॉक करवा सकते हैं, तो वो एक अच्छा टाइम होता है। नेक्स्ट ये चीज़ कि आपको हीट स्ट्रोक के बारे में पता होना चाहिए। डॉग या कैट में हीट स्ट्रोक के साइन क्या होते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर इस तरह का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है तो आपने फौरी तौर पे अपने वेट को विज़िट करना है। बेसिकली हीट स्ट्रोक में होता क्या है कि CNS का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, CNS में प्रॉब्लम होने लग जाता है और उसकी वजह से डॉग या कैट की मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाते हैं। डॉग या कैट बिल्कुल लिथार्जिक हो जाता है, लेट जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है उसकी बॉडी का। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो आपने जो है वो वेट को विज़िट कर लेना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने पानी जो है, पानी की अवेलेबिलिटी लाजमी रखनी है समर सीज़न में। फ्रेश वाटर आप 4 से 5 दफ़ा दें अपने पेट को, तो वो बहुत अच्छा है। कोशिश आपने ये करनी कि ये ना हो कि सारा दिन वो पुराना पानी पड़ा रहे हफ्ते से, इस तरह नहीं होना चाहिए। डेली बेसिस पे आपने जो है जितने टाइम भी आप पानी चेंज करते हैं फ्रेश वाटर, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके पेट के लिए। तो ये चीज़ें आपने लाजमी फॉलो करनी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऑनर मिस्टेक करते हैं कि बाज़ दफ़ा कहीं जाते हैं तो गाड़ी में अपने पेट्स को ले जाते हैं और उनके बाद वहाँ पे लेके जाने के बाद गाड़ी में अपने पेट को छोड़ देते हैं। तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना। इसकी वजह से डॉग या कैट को बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो जाता है, नर्व डैमेज हो जाती है, ब्रेन का बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी पेट जहाँ भी लेकर जाएँ उसको अपने साथ लेकर जाएँ, गाड़ी में आपने बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ना। ये कुछ सिंपल सी प्रिकॉशंस थी जो आप इजीली कर सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते